हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का, दैट इज़ व्हाट आर मिक्सचर्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। यू कैन जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको मिल जाएंगी वो वीडियोस भी। और मिक्सचर्स का जो पार्ट है अच्छे से पूरा देखना। जो भी डाउट्स आते हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली डिस्कस किए हैं। अच्छे से वीडियो को देखना, पूरा देखना। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। और अपनी स्पीड जो भी है, जैसे कि आप स्पीड को इंक्रीज़ करके भी वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हो टू सेव योर टाइम, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग आर केमिस्ट्री ऑन आर केम लर्न, राइट। चलो, ऑलराइट। तो अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो सबसे पहले तो फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि मिक्सचर्स लिखा हुआ है। मिक्सचर्स मीनिंग कि कोई चीज़ें मिक्स हुई हुई है, राइट। हम बोलते हैं कि दो चीज़ों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्सचर्स हो गए, राइट। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिक्सचर्स कैन बी डिफाइंड एज a kind of matter which is formed by mixing टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो कोई भी चीज़ें या कोई भी आप जो सब्सटेंसेस होते हैं, दो सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, अगर आप उनको मिक्स करते हैं इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन उसका कोई फिक्स नहीं है। प्रपोर्शन इन द सेंस व्हाट, कि आप उस ऐसे कुछ नहीं है कि आपने कुछ मेजरमेंट लिया, कि समझो कि अगर मैंने दो ऑयल एंड वाटर मिक्स किया हुआ है, तो मैंने ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं किया कि ऑयल मैंने 1 ml लेना है या वाटर मैंने 2 ml लेना है। ऐसे कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रपोर्शन में मिक्स कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो भी एक मिक्सचर हो गया। सच दैट दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। और इस तरीके से जो मिक्सचर्स होते हैं ना, जब वो मिक्स होते हैं तब वो उनकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है वो मेंटेन करके रख रहे हैं, रिटेन करके रख रहे हैं। वो कोई भी उनमें केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ये होती है आपकी कंप्लीट मिक्सचर की डेफिनेशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अभी, ठीक है। जो क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ kind of a matter which is formed by mixing a two or more pure substances, ठीक है। proportion कुछ भी हो सकता है, वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट भी नहीं करेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वैसे की वैसी रहेगी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिटेन रहेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हमारे वाटर एंड ऑयल का। तो आप देखो कि ऑयल एंड वाटर जब मिक्स हो जाते हैं तो ऐसा नहीं होता ना कि ऑयल वाटर में एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है और कुछ कुछ तीसरे ही कंपाउंड, तीसरा ही चीज़ बन जाता है, नॉट कंपाउंड बट तीसरा ही कोई चीज़ बन जाता है। तो ऐसे तो नहीं होता है। सो ऑयल इज़ ऑयल एंड वाटर इज़ वाटर, और हमें पता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे प्रॉपरली मिक्स्ड तो होते भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया अब मिक्सचर्स होते क्या हैं। अब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस नोन टू अस आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स एंड द सब्सटेंसेस विच form mixtures are called as are called components or the constituents of mixture। मतलब अब मैं आपको एकदम बेसिक सी चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले ना मिक्सचर जब हम यूज़ करते हैं ना, तो बहुत सिंपल एक चीज़ आती है हमारे सामने, जो कि है ये क्या है आपकी, ये है जो भेल होती है ना। अब इसको भी आप मिक्सचर्स बोलते हो। अगर आपने कभी देखा रहेगा, हम लोग बोलते हैं ना ये भी एक मिक्सचर है। अब ये तो नॉर्मल भेल होगी, लेकिन आपने कभी किसी भी ब्रांड के अगर आपने देखे रहेंगे तो उनके भी मिक्सचर्स आते हैं। तो ये इसी तरीके से रहता है। उसमें क्या रहता है कि कुछ सेव रहेगी, कुछ मूंगफली मतलब पीनट्स रहते हैं, फिर कुछ दाल रहती है ना। इस तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। फिर ये जो मुरमुरे बोलते हैं वो सब रहता है। तो अगर आप इसको बोले ना, तो ये भी एक तरीके का आप बोल सकते हो कि मैटर ही है, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्या है, आप बोल सकते हो मैटर है। मतलब क्या है, मिक्सचर्स है बेसिकली, दीज आर ऑल्सो मिक्सचर्स। तो अगर इनका ही एग्जांपल्स लेके आप समझे तो आप देखो कि इसकी डेफिनेशन को अच्छे से एक बार देख लो फिर से। और जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जस्ट एक बार इनकी डेफिनेशंस को देख लो आप, कि मिक्सचर की जो डेफिनेशन आपने देखी उसमें बस यही लिखा हुआ है कि ये जब आप मिक्स करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका प्रपोर्शन कोई फिक्स नहीं होता। एट द सेम टाइम कि इन लोगों में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है और हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी रिटेन रहती है, ठीक है। इसके साथ मैच हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एक एक चीज़ रहेगी ना, इसमें जो मुरमुरे हो गए, चना दाल हो गया, या आपके सेव होगी, तो ये सारे क्या हो गए, ये कॉम्पोनेंट्स हो गए इस पूरे मिक्सचर के, ठीक है।
क्लियर हो गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ सम कॉमन मिक्सचर्स इन आवर डेली लाइफ इज व्हाट, एयर हम बोल सकते हैं। तो एयर भी ना एक बहुत अच्छा मिक्सचर है, डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट में। तो एयर हो गया, मिल्क हो गया, टैप वाटर, हनी, आइसक्रीम। अब आपको लगेगा कि टैप वाटर मैम मिक्सचर में क्यों आ रहा है, टैप वाटर में तो सिर्फ वाटर होता है ना। तो बेसिकली जो टैप वाटर होता है ना उसमें बहुत सारे ना मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसलिए आपको पता रहेगा कि डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर दो अलग चीज़ है। तो डिस्टिल्ड वाटर तो आप नहीं पीते हो, ऐसे तो पी सकते हैं, पीना मतलब पीने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। वो हमारी बॉडी के लिए करोजिव होता है, तो वो हमारी बॉडी को हार्म करता है, इसलिए हम डिस्टिल्ड वाटर नहीं पीते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर में ना ओनली एंड ओनली वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। लेकिन अगर आप टैप वाटर की बात करें तो टैप वाटर से ही वो सारे जो मिनरल्स वगैरह निकाल देते हैं ना, तब वो डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है। तो टैप वाटर क्या हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होगी, मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट हो गए, जिसकी वजह से टैप वाटर भी आपका मिक्सचर्स में ही कंसिडर हो रहा है। हनी भी हो गया, आइसक्रीम भी हो गया। तो ऐसी चीज़ें ना, ऐसे नहीं है कि आपको लगता है कि हनी भी एक ही है, लेकिन होता है, उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स से वो सारी चीज़ें बनती है। आते हैं एयर पे। एयर को समझो, एयर भी आपको लगेगा कि एक ही है, तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि एयर जो होता है बेसिकली, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होता है आपका एयर। और इट इज़ अ कंप्लीट मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स, वेपर्स, वाटर वेपर्स और इनर्ट गैसेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एयर में एक्चुअल में प्रेजेंट होती है ना। हमारे लिए तो एयर इनविजिबल है, हमें तो दिखती नहीं है, लेकिन हाँ इतनी सारी चीज़ें इसमें क्या है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को एग्जाम्पल लेते के ना हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं मिक्सचर्स की, कि एग्जैक्टली क्या बोला गया। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा ये है कि अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन देम। तो ये वाला पॉइंट तो हमारे डेफिनेशन से आया है। इसमें लिखा है कि अगर भले ही हम लोग इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, इवन दो दे आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, बट जब वो दोनों मिक्स कर रहे हैं तो उन दोनों में कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। अब देखो एयर में भी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलके कुछ बना रहा है दूसरा चीज़, नहीं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का गैस अलग से प्रेजेंट होगा। आपको पता है उसका, इट इज़ 21%, 21% उसका होता है अमाउंट। नाइट्रोजन 78% गैस होता है उसका अपने एयर में प्रेजेंट, राइट। तो वो फिक्स्ड रहता है, उसमें ऐसे नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर कुछ बना रहे, तो वो नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट, अ मिक्सचर मे बी होमोजीनियस मे बी हेट्रोजीनियस। अब ये होमोजीनियस हेट्रोजीनियस एग्जैक्टली क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे दो टाइप के जो कंपोनेंट्स है ना, ये जो हमें दिए दो टाइप के कॉम्पोजिशन इसके, तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अभी के लिए रुक जाओ, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वेरी इन देयर प्रपोर्शन। मैंने ऑलरेडी बोला कोई भी फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता है, वो वेरी करता रहता है। अब ये मिक्सचर्स देख लो, जब ये भेल वगैरह बनती है तो ऐसे थोड़ी है कि बस इतना ही सेव डलेगा या 2 ही चम्मच सेव डलेगा या 2 ही चम्मच चना दाल डलेगी, कुछ नहीं है ना। हाथ से बस अंदाज से सब लोग डालते हैं, मिक्स कर देते हैं, हमें बना के दे देते हैं। तो इसमें कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, राइट। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पर, दैट इज अबाउट योर नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे डिपेंड ऑन द proportions ऑफ द components प्रेजेंट इन देम। यस, तो अब देखो डेफिनेटली कि किसी भी प्रपोर्शन में अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली फिक्स नहीं होगा। हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में देखा था, कंपाउंड्स में स्पेशली देखा था कि उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप कहीं भी जाओ उनका प्रपोर्शन सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। तो ये चीज़ हमारे मिक्सचर्स में तो नहीं हो रही है, क्योंकि मिक्सचर्स में तो किसी भी प्रपोर्शन में कोई भी आ रहा है, बस मिक्स हो जा रहा है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। जो भी आपका मेल्टिंग या बॉइलिंग, जो भी आपका टेम्परेचर होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी कंपोनेंट्स मिक्स की और कौन से प्रपोर्शंस में मिक्स किए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, बॉइलिंग ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि समझिए अगर वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया तो वाटर को बॉयल होने में और टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स हैं। फिर बहुत सारा और ऐड कर दो, फिर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, राइट। तो पूरे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होगा, या आप बोल सकते हो किसी केस में डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन अगेन द सेम थिंग कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप कुछ नहीं बता सकते, डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट डाला हुआ है कंपोनेंट्स का। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जो हम देखने वाले हैं पूरा का पूरा एक पूरा वीडियो होगा उसके ऊपर कि फिजिकल मेथड्स कौन सी होती है जिससे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझो कि मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग सम सिंपल केमिकल सॉरी नॉट केमिकल फिजिकल मेथड्स। ओके, और यूजुअली नो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। डेफिनेटली एनर्जी चेंज होगा भी नहीं कोई भी, बिकॉज यहाँ पे वो लोग केमिकली रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर आप केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है, तो उस केस में आप बोल भी सकते हो कि हाँ एनर्जी चेंज हो रही है किसी चीज़ में। लेकिन यहाँ पे वो लोग बस मिक्स हो रहे हैं, बस वो कुछ एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, एंड दैट्स वाई देयर विल नॉट बी एनी एनर्जी चेंज, है ना, उसमें कोई एनर्जी का चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद आते हैं मिक्सचर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय एनी केमिकल फॉर्मूला। यस, क्योंकि कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को। इसको समझने के लिए ना मैंने आपके लिए एक इमेज रखी है। ये देखो, सबसे पहली इमेज है आपके पास, जहाँ पर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला सबसे पहले जो है ना, इट इज़ योर सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें है सॉल्ट एंड वाटर, और ये है आपका, अगर आपको समझ में आ गया रहेगा, ये सैंड प्लस वाटर आप ले सकते हो, इट इज़ अ सैंड प्लस वाटर ओनली। ठीक है, सैंड प्लस वाटर या मर्ड प्लस वाटर भी आप बोल सकते हो, लेकिन जहाँ तक आपको दिख रहा होगा ये कम्प्लीटली सैंड है। अब यहाँ पर देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है समझने की, ये दोनों ना मिक्सचर्स है। ठीक है, लेकिन कौन से टाइप ऑफ मिक्सचर्स है अच्छे से समझेंगे। जब अगर मैं इनको सॉल्ट को अच्छे से मिक्स करूँ, ठीक है, अच्छे से मैंने सॉल्ट डाल दिया वाटर में, अच्छे से उसको स्टर कर दिया, उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप ना ये वाटर ड्रिंक करो। ठीक है, मैंने रख दिया उस ग्लास को, आफ्टर सम टाइम आप आए और आपको मैंने बोला कि आप ना बच्चे ये पी लो, मतलब ये जो वाटर रखा हुआ है। अब ये ग्लास है पूरा अच्छे से कांच का ग्लास है, एंड आपको तो पता नहीं चलेगा कि इसमें सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट तो कंप्लीटली क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छे से प्रॉपरली मिक्स्ड हो चुका है, राइट। तो सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा इसमें मिक्स होने के बाद, तो आपको तो पता नहीं है कि इसमें सॉल्ट भी है। आपको लगेगा कि मैम तो पानी पीने बोल रही है, चलो पानी पी लेते हैं। और आप पानी पिएंगे तो आपको जो टेस्ट आएगी वो आएगी आपको सॉल्टी टेस्ट, और जब आप पिएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें तो सॉल्ट वाटर था, राइट। तो अगर आप उसको ऐसे ही देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वाटर है वो आपको कैसे दिख रहा है, सॉल्ट एंड वाटर आपको लग ही नहीं रहा। तो ये क्या हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, होमोजीनियस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इतना अच्छे से मिक्स हो गया एक दूसरे के साथ कि वो कंप्लीटली एक ही तरीके का दिखने लग गया, पूरा होमोजिनाइज हो गया, एक ही आपका, आपको लग रहा है कि बस उसमें वाटर है, लेकिन नहीं, सॉल्ट भी उसमें प्रेजेंट है। ये आपको बस तब पता चलेगा जब आप उसको टेस्ट करोगे, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा, देख के नहीं समझ में आएगा, नेकेड आइज से आपको नहीं समझ में आएगा, राइट। तो यही होता है आपका होमोजीनियस सब्सटेंस, नॉट सब्सटेंस, इट इज मिक्सचर। ठीक है, ये आपका होमोजीनियस हो गया, क्यों, क्योंकि ये एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। आप यूनिफॉर्म वर्ड यूज कर सकते हो, बिकॉज एकदम प्रॉपर वर्ड है इसके लिए, यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाता है। वेर एज अगर आप सेकेंड केस में देखो, अगर ये वाटर मैं आपको पीने बोल दूंगी ना, तो पक्का आप बोलेंगे कि मैम तो मतलब कुछ भी कर रही है, राइट। क्योंकि आपको सामने से दिख जाएगा कि इसमें तो सैंड है, तो आप खुद से बोल दोगे कि मैम इसमें सैंड प्रेजेंट है, हम क्यों पियेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, इसको आप नेकेड आइज से बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है, इट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। दीज आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ये नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड मिक्सचर है, और इसीलिए इसको आप बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दिस इज योर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्लियर हुआ सबको। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स दिए हुए हैं। तो देखो, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर क्या लिखा है होमोजेनियस में, इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड इट कैन नॉट बी सीन सेपरेटली। जो मैंने आपको बताया कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें सॉल्ट एंड वाटर है ना। तो आपको नेकेड आई से नहीं समझ में आ गया, समझ में आएगा कि ये कुछ सेपरेट चीज़ें इसमें प्रेजेंट है, ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली मिक्सड है, राइट। ये हो गया आपका होमोजीनियस। एग्जाम्पल्स में आपके पास सॉल्यूशन हो गया, जो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल अभी देख लिया,
राइट? उसके बाद अगर आप एयर की बात करो तो एयर भी आपको एक ही तरीके का दिखता है, कंप्लीटली होमोजीनियस। फ्रूट का जूस, जो फ्रूट को आप पूरा मिक्सी से निकाल देते हो ना, तो वो आपको एकदम होमोजेनाइज़ दिखता है ना? एकदम इसको ऐसे आपको लगेगा कि पानी में कलर डाला हुआ है। मतलब ऐसे लगता नहीं है, बट द सेंस ऑफ सेइंग दैट कि आप उसमें ऐसे नहीं बोल सकते कि उसमें से निकाल के आप उस जूस में हाथ डाल के ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ, इसमें ये फ्रूट है। ऐसे नहीं बोल सकते, है ना? क्योंकि वो पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है उसमें। ब्रास, ब्रॉन्ज़ एटसेट्रा, ये भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, पढ़ेंगे क्या होता है ब्रास एंड ब्रॉन्ज़। देन सम ऑफ द एग्ज़ाम्पल्स, ये सारी है आपकी होमोजेनियस मिक्सचर्स की। नेक्स्ट आते हैं हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस में अगर आप देखेंगे तो दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, और आपको आराम से उनको आप देख पाओगे कि सेपरेट है ये 2 चीज़ें, ठीक है? तो इट हैज़ अ डिफरेंट कंपोज़िशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बल्क और मास। एग्जाम्पल सॉइल एंड मिक्सचर। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी एलिमेंट्स, इसलिए अगर आप सॉइल्स को देखोगे ना, सॉइल एक मिक्सचर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का होता है। अगर आप सॉइल को अच्छे से देखोगे ना, तो आपको उसमें भी ऐसे बहुत छोटे 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 जैसे दाना दाना टाइप दिखेगा, है ना? तो इसमें इट मीन्स व्हाट कि आपको पता चल जाएगा सॉइल में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है? सब ऐसे नहीं होता ना कि एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। सॉइल को हाथ में लेके तो देखेंगे छोटे 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 पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, तो वो सब प्रॉपर्ली मिक्स्ड नहीं होते हैं, इसलिए उनको हेट्रोजीनियस में आपको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, इट्स कॉम्पोजिशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। येस, ऑफ कोर्स, सॉइल का भी कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे कितना ऑर्गेनिक मैटर है, कितना ह्यूमस है, ये सब चीज़ पे डिपेंड करता है, राइट? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मड एंड वाटर ऑलरेडी हमने देख लिया। केरोसिन एंड वाटर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। केरोसिन एंड वाटर भी ना, अगर आप देखेंगे तो केरोसिन भी आपको एक ब्लू कलर का लेयर केरोसिन का दिखेगा, वाटर का अलग लेयर दिखेगा। इट मीन्स वो अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होते हैं। राइस एंड पल्सेस, ये भी कुछ एग्जांपल्स है जो आपके हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में आते हैं, ठीक है? अब आपने ये कर लिए, ये वाला पार्ट हमने समझ लिया। अब आते हैं, समझते हैं कि इसमें हमारे टाइप्स कौन से हैं। तो ये है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जिसमें इस वाले टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आपको आते हैं, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर भी बहुत सिंपल है, क्योंकि पहले मिक्सचर्स पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से, सेपरेशन टेक्निक्स वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद ना कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को एंड में हम ना डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब देखो, ये समझना है यहाँ पर, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कुछ कुछ है ना, तो आएगा आएगा, ये कुछ आएगा। देखो क्या है, देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कौन से होते हैं बेस्ड ऑन देयर फिजिकल स्टेट्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सॉलिड एंड लिक्विड से, ठीक है? आपके सामने ये जो आपको इमेजेस दिख रही है ना, ये किसकी है? आपकी ब्रास और ब्रॉन्ज की इमेजेस आपको दिख रही है, ठीक है? दीज आर एलॉयज। ये क्या होती है? एलॉयज होती है। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज आर दी मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? तो मेटल्स भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, तो उनका मिक्सचर होता है, लेकिन ये ना होमोजीनियस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये आपका ब्रांज का एग्जाम्पल है। अगर नॉट ब्रास का एग्जाम्पल है, सॉरी, ये ब्रास का एग्जाम्पल है। तो ये जो ब्रास है, अगर आप उसको अच्छे से देखो तो आपको ये भी पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कॉपर भी मिलाया हुआ है और जिंक भी मिलाया हुआ है। आर यू गेटिंग? सो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये दोनों चीजें इसमें मिली हुई है, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि इसमें कॉपर है या जिंक है। आप ऐसे ढूंढ नहीं पाओगे कि हाँ ये कॉपर है ये जिंक है, नहीं, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैट। तो ये क्या हो गया आपका सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, क्योंकि कॉपर एंड जिंक दोनों मेटल है, दोनों सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, ब्रास बना दिया इसका। और ब्रास है आपका क्या? अलॉय। ओके, इट इज व्हाट? इट इज अलॉय, ठीक है? अब यही आपको ध्यान में रखना है एक चीज, कि ये जो अलॉयज है बेसिकली, ये क्या है? आपके होमोजीनियस मिक्सचर है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? दीज आर योर होमोजीनियस, सॉरी, मिक्सचर्स, राइट? तो ब्रास हो गया। ब्रास के बाद अगर आप ब्रॉन्ज की बात करें, तो ब्रॉन्ज में भी देखिए कॉपर है, टिन है, दोनों को मिक्स करके आपके पास कितना अच्छा एक बेल बन गया है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें टिन भी मिक्स्ड है, राइट? तो ये है ब्रॉन्ज का आपका मिक्सचर, या आप बोल सकते हो ब्रॉन्ज है बेसिकली विच इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टी। समझ में आ गया? होमोजीनियस का मिक्सचर। होमोजीनियस अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपको नहीं, आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि वेदर इसमें कुछ चीज़ें मिक्स्ड है। वो एक ही तरीके की दिखेगी आपको, एक ही जैसी दिखेगी, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड दिखेगी, ठीक है? अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर आप हेट्रोजीनियस की बात करेंगे, तो हेट्रोजीनियस में आपको दिख जाएगा कि शुगर एंड सॉल्ट है, सैंड एंड स्टोन हो गए, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, ठीक है? तो ये कुछ है जो हेट्रोजीनियस है। अब शुगर एंड सॉल्ट को मिक्स करो, आपको पता है कि क्या होगा?
है ना। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने फ्रूट सैलेड का एग्जांपल लिया है और यहाँ पर आपको शुगर एंड सॉल्ट का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये तो दोनों, ये जो अलॉयज है वो तो होमोजीनियस हो गए, ठीक है, ये तो होमोजीनियस मिक्सचर्स हो गए। ये दोनों क्या है आपके हेटेरोजीनियस, क्योंकि देखो ये फ्रूट सैलेड का भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। फ्रूट सैलेड में क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स है, सारे सॉलिड के फॉर्म में है, सबको आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश ना, आपको आप देख पाओगे कि हाँ ये एप्पल है, ये कुछ है, पपाया है, या ये संतरा है ना। यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश ना, अच्छे से दिख रहा है आपको, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड है, सो दे आर हेट्रोजीनियस। सॉल्ट एंड शुगर में भी उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट, मतलब सॉल्ट के तो बहुत स्मॉल होते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स, शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़े से लंबे मतलब मोटे होते हैं कंपेयर टू सॉल्ट। तो आप इसको भी आराम से डिस्टिंग्विश कर पाते हो। तो दीज आर ऑल्सो योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्लियर हो गया ये पार्ट। आते हैं, ये था आपका, ये सारे जो एग्जांपल्स थे ना, ये आपके सॉलिड एंड सॉलिड के एग्जांपल्स हैं, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स के, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स। बट कौन से वाले, एक थे होमोजीनियस, एक थे हेट्रोजीनियस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे आपको दिखेगा, नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिड एंड लिक्विड्स के। तो यहाँ पे देखो दो एग्जांपल्स हमारे सामने आ चुके हैं। ये एग्जांपल्स है आपके सॉलिड एंड लिक्विड के। होमोजीनियस ऑलरेडी एग्जांपल देख लिए हैं हम लोगों ने, है ना। सॉलिड लिक्विड के एग्जांपल्स है ये, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स के। एंड दीज आर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स, बट ये कौन से हैं, होमो वाले, दीज आर ऑफ होमो, ठीक है, होमोजीनियस। सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी देख लो, सॉल्ट एंड वाटर देख लो, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। शुगर एंड वाटर देख लो। तो एक कंपोनेंट क्या है, शुगर या सॉल्ट क्या हो गया, सॉलिड हो गया ना, और वाटर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो कंपोनेंट्स के बीच पे ये दिया हुआ है, सॉलिड लिक्विड, सॉल्ट सॉलिड हो गया, वाटर लिक्विड हो गया, दोनों का मिक्सचर होमोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। और एक एग्जांपल है जो कि है आपका हेटेरो जीनियस का, ये हेटेरोजीनियस का नहीं है, ये भी होमोजीनियस का ही है। आयोडीन एंड अल्कोहल का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पे आयोडीन पर, आयोडीन एंड अल्कोहल आपको दिख रहा होगा। आयोडीन एंड अल्कोहल, उसमें जो बेसिकली आयोडीन होता है आपका, वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, और अल्कोहल आपका आपका होगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सॉलिड लिक्विड के होमोजीनियस के एग्जांपल्स, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स। नेक्स्ट आते हैं सॉलिड लिक्विड के हमारे हेटेरोजीनियस के एग्जांपल्स में, जो कि अगेन बहुत सिंपल है, सैंड एंड वाटर, मड एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड आप शुगर ले सकते हो, ऑयल एंड सॉल्ट ले सकते हो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगेन हमारे हो जाएंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। मड प्लस वाटर है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज योर मड प्लस वाटर, और ये है ऑयल एंड सॉल्ट, ठीक है। अगेन ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एग्जाम्पल सामने आपके हैं वो सारे आपके सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स के हैं। ये होंगे होमोजीनियस ऊपर वाले, और नीचे वाले हैं हेटेरोजीनियस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पहले दो हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कवर कर लिए। अभी आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें समझेंगे कि हमारे लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स कौन से हैं। आ गया लिक्विड लिक्विड मिक्सचर सामने, दिख रहा है, इसमें वाटर एंड अल्कोहल है, पता है आपको, समझ में आ रहा है देख के, नहीं समझ में आ रहा है ना, यस, क्योंकि ये होमोजीनियस है, राइट। ये है एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स, ठीक है, लिक्विड एंड लिक्विड। अब ये है अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर दोनों भी कैसे दिख रहे हैं ना, एकदम पानी पानी है, दोनों भी लिक्विड के ही फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, एंड यू आर एबल टू सी कि ये जो है हमारे होमोजीनियस में आएंगे, ठीक है। अल्कोहल एंड वाटर आपके होमोजीनियस में आएंगे। वेयर एज ऑयल एंड वाटर जो आपको आपके सामने दिख रहा है, ऑयल एंड वाटर, ये आएंगे दोनों हमारे हेटेरोजीनियस में, क्योंकि बहुत अच्छे से सामने दिख रहा है ना कि मैम इधर ऑयल है, इधर वाटर है, हाँ अच्छे से दिख रहा है, करेक्ट बोल रहे हो तुम लोग। तो ऑयल एंड वाटर दोनों कैसे हो गए, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आ गए, ठीक है। लेकिन कम ये क्या है कि दोनों भी लिक्विड लिक्विड ही है ना, क्योंकि दोनों के केस में जो ऑयल है या ऑयल एंड वाटर जो है दोनों लिक्विड स्टेट में है, दोनों लिक्विड स्टेट में होता है, अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दी लिक्विड लिक्विड मिक्सचर्स, ठीक है। एक होमोजीनियस, एक हेटेरोजीनियस, क्लियर।
आते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज अबाउट योर नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर, जो कि होंगे हमारे लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो पहले तीन हो गए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है ना तो डेफिनेटली मुझे चैट बॉक्स में पूछो, अपने नॉट चैट बॉक्स बट हमारा जो ये है कमेंट सेक्शन, उसमें पूछना। ठीक है, चलो तो फोर्थ आते हैं लिक्विड एंड गैस मिक्सचर पे। लिक्विड एंड गैस मतलब होते हैं आपका सबसे फेवरेट, दैट इज आपका कोक। ठीक है, अब ये कोक जो होता है ना, कोक क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें ना वो गैस भरी होती है ना, कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर भी प्रेजेंट होता है। अमोनिया एंड वाटर भी, अमोनिया यहाँ पे गैस है, वाटर यहाँ पर आपका लिक्विड है। ठीक है, टैप वाटर में आप समझेंगे कि आपको लगेगा कि मैम कौन सा है, होमोजेनियस है, कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने मिनरल्स की बात की ना, तो वो जो मिनरल्स के जो पार्टिकल्स है वो कहाँ से आएंगे, वो आपके जो एयर प्रेजेंट है जहाँ जो भी, तो उसमें से आएंगे। ठीक है, तो उसमें भी एयर के पार्टिकल्स होते हैं, आप बोल सकते हो गैस के गैशियस पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं है वो, क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। लास्ट आते हैं, दैट इज आपका जो हेट्रोजीनियस है, दैट इज सोप लैदर। सोप लैदर का भी एग्जाम्पल आप अगर अच्छे से देखोगे तो इन दोनों में भी क्या है, जो ये बबल्स फॉर्म दिख रहे हैं ना आपको, बबल्स, तो बबल्स है, इसका मतलब क्या है कि इसमें गैस है ना, और लिक्विड तो आपको यूज़ करना ही है जब भी आप ये सोप यूज़ करते हो। तो सोप जो लैदर फॉर्म करता है वो बेसिकली गैस एंड लिक्विड जो उसका मिक्सचर है, जो हेटेरोजीनियस है, उसमें करता है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में जो हमने 1 2 3 देखे ना, वो नॉट 1 2 बट 1 एंड 2 सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को जो देखे थे ना, उसमें मैंने आपको दो दो एग्जाम्पल्स दिए थे। इसमें मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा गैस एंड गैस मिक्सचर, जो कि है नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर, गैस एंड गैस, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर है ये एयर, जो कि कंप्लीट एक मिजिबल मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है हमारे इसका मिक्सचर का, राइट। अब हेट्रोजीनियस कोई भी गैसेस नहीं होती है, कोई भी गैस गैस मिक्सचर हेट्रोजीनियस नहीं होता है, बिकॉज वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल गैसेस आर मिजिबल। मिजिबल इतना सेंस व्हाट, कि दो सारी एक दूसरे से अच्छे से मिक्स्ड रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बेसिकली पर्पस क्या है। हम लोग मिक्सचर्स तो देख लिए कि कौन से टाइप्स होते हैं, लेकिन इन मिक्सचर्स को अगर आप यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारे ये है, ये जो हमने फोटोज सारे देखे थे, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सेपरेशन इनका करना ज़रूरी है, राइट। क्योंकि क्या होता है बेसिकली, हमारे लेवल पे अगर आप देखें तो ऐसे आपको लगेगा कि मैम हम लोग क्यों सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के लेवल में तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको पता है कि इसके ना बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे फॉरेंसिक लैब्स होते हैं, अपने सीआईडी वगैरह में देखा रहेगा कि उसमें कैसे फॉरेंसिक लैब में कितनी सारी चीज़ें होती रहती है। उसी तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारी लेबोरेटरीज़ में वगैरह मिक्सचर्स को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, वाई, टू गेट द डिज़ायर्ड सब्सटेंस। ठीक है, एक डिज़ायर्ड सब्सटेंस मिलने के लिए एट द सेम टाइम हमारी लाइफ, यहाँ पे लिखा है कि वी नीड मेनी सब्सटेंसेस टू मेक लाइफ कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल, बट मोर ऑफ these सब्सटेंसेस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स, राइट। तो इसीलिए भी हमें क्या करना है कि मिक्सचर्स को हमें क्या करना है, बेसिकली सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी हमें ज़रूरी तो है, लेकिन वो मिक्सचर्स के फॉर्म में है, तो इसलिए हमें उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो देखो जैसे कि सी वाटर का एग्जांपल ले लो, अब सी वाटर, कॉमन सॉल्ट सी वाटर में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप क्या करोगे उसको, डेफिनेटली हमें सॉल्ट तो चाहिए रहता है, सॉल्ट के बिना तो खाना नहीं बनेगा। तो बस इसमें हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ करते हैं, विच इज़ इवापोरेशन, और बस हमें मिल जाता है जो सॉल्ट है, राइट, उसको सेपरेट किया जाता है। तो आपने क्या किया कि आपने उससे यूज़फुल प्रोडक्ट को या यूज़फुल सब्सटेंस को बेसिकली क्या कर दिया, ले लिया। ठीक है, उसके बाद आता है पर्पस ऑफ सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करो, एट द सेम टाइम प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंसेस को आप ले लो।
ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे सेपरेशन टेक्निक्स हैं जिसका एक प्रॉपर आपके पास वीडियो आएगा कि कितनी सारी जितनी आपकी टेक्स्ट बुक में है ना, मैं सारी एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। वो सारी सेपरेशन टेक्निक्स का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब क्या, कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा टाइप ऑफ मिक्सचर है, उनकी फिजिकल स्टेट उसमें क्या है, साइज शेप एंड कलर क्या है, जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर्स की उनका, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है कि वो कितना जल्दी इवेपोरेट होता है, उसको आप वोलेटाइल बोलते हो। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमारे पास बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स प्रेजेंट है। ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक जो है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लेवल पे हमें यूज़फुल होती है। और कुछ कुछ है जो हमें लेबोरेटरीज या कहीं फॉरेंसिक साइंस या किसी किसी बड़े बड़े लेबोरेटरी डिपार्टमेंट्स में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो इन सारी सेपरेशन टेक्निक्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि अभी आपको मिक्सचर्स का पार्ट क्लियर हो गया रहेगा। आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू मिक्सचर्स, आपको पूछने हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट डे ही आपको जो आपके सेपरेशन टेक्निक्स का वीडियो वो मिलने वाला है। राइट। सो वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आएगा तो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।